नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो सब्जियों के उत्पादन में विश्व में जो भारत का स्थान है वो है दूसरा। पहले का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है। तो बताओ ये किसकी आत्मकथा है माई स्टोरी। तो ये मार्टिना नवरातिलोवा की ये आत्मकथा है माई स्टोरी। दूसरे का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ प्रत्येक वर्ष हम कब मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। तो 12 मई को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 3 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया। तो कौन से देश ने दिया था महिलाओं को वोट देने का अधिकार। तो ये दिया था न्यूजीलैंड ने सबसे पहले। 4 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रकलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो बताओ कितनी होती है। तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 30। प्रश्न संख्या 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है। तो बताओ किसके द्वारा होता है संरक्षण। 6वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बेंजोइक अम्ल के द्वारा होता है। 6वें प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 आ जाता है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ। तो बताओ कब हुआ था। तो राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन है ये 1949 में हुआ था। 7वें प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है कि मैंग्रोव डेल्टा किस राज्य में पाए जाते हैं। तो बताओ कौन से राज्य में ये मैंग्रोव डेल्टा पाए जाते हैं। 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न कि तीस्ता किसकी सहायक नदी है। तो बताओ ये किसकी सहायक नदी है तीस्ता। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर आपको बताना है कि 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तीस्ता जो सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की है। 9 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मेरी 51 कविताएं किसके द्वारा लिखा गया है। तो बताओ ये किसने लिखी है मेरी 51 कविताएं। 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे जो लिखा है वो लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी ने। 10 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो बताओ किसने की थी विजयनगर राज्य की स्थापना। 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना की थी हरियर और बुक्का ने। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है। तो बताओ इसके लेखक कौन हो जाते हैं। 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन इसके जो लेखक हैं वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है। तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र आपको बताना है। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं आपको 13 के ऑप्शन दिखा रहा हूँ। जब तक आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोलो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर करते रहिएगा। तो बताओ इनमें से सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा हो जाता है। तो ये हो जाता है वीणा। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न कि शिप स्कैम्पिंग यार्ड किस राज्य में है। तो बताइए कौन से राज्य में। तो शिप स्कैम्पिंग यार्ड ये गोवा में है। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग क्या है। तो बताओ कौन सा है।
तो राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का जो रंग है वो है नीला। 15 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ताइवान का पुराना नाम क्या था, तो बताओ क्या था। तो ताइवान का जो पुराना नाम था वो था फार्मोसा। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आराम हराम है, यह नारा किसका है, तो बताओ ये नारा किसने दिया था कि आराम हराम है। 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये दिया था नारा आराम हराम का जवाहरलाल नेहरू ने। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो बताओ कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन है बाल श्रम निषेध का। 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 24 में। 18वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 आ जाता है कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत है सर्वप्रथम भारत में किसने की, तो बताओ किसने की थी भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत सबसे पहले, तो ये की थी अकबर ने। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है कि 1965 के समय जब भारत तथा पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो बताओ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो 1965 में जो भारत के राष्ट्रपति थे वो थे एस राधाकृष्णन। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा समुद्री उत्पाद होते हैं वो आपको बताना है। 21वें प्रश्न का राइट आंसर, तो वो राज्य केरल। 21वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति के आदेश पर हिरोशिमा पर बम गिराया गया, तो बताओ कौन से राष्ट्रपति के आदेश पर गिराए गए थे। तो अमेरिका के हेनरी ट्रूमैन राष्ट्रपति के आदेश पर हिरोशिमा पर बम गिराए थे। 22 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो बताओ किसने गुलाम वंश की स्थापना की है। 23वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है कि राग भैरवी का गायन कब सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है, तो बताओ कब गाया जाता है राग भैरवी। 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सुबह के टाइम पर गाया जाता है। 24 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है कि हॉकी मैच खेलने का समय क्या है, तो बताओ कौन सा है। तो हॉकी मैच खेलने का जो समय है वो 70 मिनट है। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। 26वें नंबर का प्रश्न है कि मानव के शरीर में कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है, तो बताओ कहाँ पर बनता है। तो मानव शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है ये बनता है यकृत में। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे, तो बताओ कहाँ से आए थे आर्य लोग भारत। 27वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। जब तक मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बताओ कहाँ से आए थे आर्य लोग, तो आर्य लोग ये मध्य एशिया से आए थे। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी, तो बताओ ये उपाधि किसके द्वारा मिली थी जिन्ना को कायदे आजम की। तो ये उपाधि थी महात्मा गांधी ने। किसने, महात्मा गांधी ने। 28वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 आ जाता है कि हाथी गुम्फा किस राज्य में है, तो बताओ कौन से राज्य में ये हाथी गुम्फा है स्थित। 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसे एक हाथी गुम्फा अभिलेख भी बोलते हैं और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो बताओ कब मनाते हैं खेल दिवस। तो खेल दिवस ये प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है कि साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है, तो बताओ कौन से राज्य में ये। तो साइलेंट वैली परियोजना ये केरल राज्य में है। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 है कि भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई,
तो बताओ कब हुई थी। तो भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी 1986 से। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताओ किसके लिए है। तो मकराना जो प्रसिद्ध है ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। 33वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है गांधी जी किससे प्रभावित थे। तो बताओ किससे प्रभावित थे। तो गांधी जो प्रभावित थे वो लियो टॉलस्टॉय से थे, यानी 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे। बताओ कौन थे। तो समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक थे वो जयप्रकाश नारायण थे। 35वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें प्रश्न का आ जाता है आपके सामने कि 20वीं शताब्दी में अंतिम महाकुंभ कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो बताओ कहाँ पर लगा था 20वीं शताब्दी के अंत में महाकुंभ। तो ये लगा था हरिद्वार में। 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो बताओ कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या है वो है 10। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विज्ञान के क्षेत्र में किन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। तो बताओ किनको मिला है। तो विज्ञान के क्षेत्र में जो 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है वो मिला हुआ है मैडम क्यूरी को। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था। तो बताओ किसने फेंक दिया था। तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। 39 का ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन संख्या सी। 40वें नंबर का प्रश्न है कि योर्स फॉर लाइफ किसकी कंपनी का नारा है। तो बताओ ये किसका नारा है योर्स फॉर लाइफ। तो ये जो नारा है वो गोदरेज कंपनी का है। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और ये 40 प्रश्न आपको कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और इसी तरीके की लगातार क्लास देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।